प्रणाम भाई। बहुत सारे प्रश्न फिर से आ गए हैं दिवाली पूजा के बारे में। हालांकि मैं पहली वीडियोस में सब बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग क्या होता है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं या वो बेल बटन नहीं दबाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है। फिर ऑफिस में फ़ोन करके पूछते हैं कि गुरुजी ने ये किस वीडियो में बताया था या कब बताया था। पर चलिए, समय कम है दिवाली की पूजा में, तो जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर कर देता हूं। उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप में से कोई, हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो साउथ से हैं, आंध्रा से हैं और इन्हीं जगहों से हैं, मुझे एक पुगनूर गाय का जोड़ा चाहिए, वो जो छोटी वाली मिनिएचर गाय हैं। तो एग्जैक्टली अगर किसी को पता हो कहाँ से मिल सकती है, तो एक मंदिर के लिए, मुझे अर्थ मंदिर के लिए एक जोड़ा चाहिए उनका। तो कोई भी यूज़र अगर देख रहा हो तो उसको जानकारी और सही चीज़ दिलवा सके, सही ब्रीड दिलवा सके, तो ऑफिस में फ़ोन करके बताइएगा। हाँ जी, आज की बात। सबसे जो पहला प्रश्न आया है दिवाली पूजा के टाइमिंग्स के बारे में। देखिए, मेरा तरीका थोड़ा अलग है और हमारे साथ जितने भी लोग कर रहे हैं वो गृहस्थ हैं, जिनको कर्मकांड की जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से शुरू किया। तो मैंने एक बात कही थी कि पूजा पाठ में सबसे ज़रूरी है कि डिस्टर्बेंस ना हो, आपका मन शांत हो, जल्दबाजी ना हो कि ऑफिस जाना है, इतने काम पेंडिंग है, टन 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 टन, वो नहीं करना है। हर आदमी की, एक दुकानदार की दिनचर्या अलग है। दिवाली के दिनों में रात को 9-9 10-10 बजे घर आते हैं, ठीक है ना, सुबह जल्दी चले जाते हैं। एक जो प्राइवेट जॉब वाला है उसकी अलग है, सरकारी जॉब वाले की अलग है, जो गृहिणी है उनकी अलग है। पूजा का समय वो चुनेंगे जो आपकी दिनचर्या के हिसाब से सबसे शांत समय हो, आपको जल्दबाजी ना हो। आप रात को आ गए 9 बजे घर, नहा धो के 10 बजे तक आप खाना वाना खा के आराम से 11 से 11:30 कर रहे हैं, या सुबह आप आराम से जल्दी उठ के कर सकते हैं तो तब कर लीजिए। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से समय निकालिए। देखिए, मुहूर्त के हिसाब से अगर हम जाएंगे कि नहीं नहीं इस दिन का सबसे शुभ, अब वो बन गया मान लीजिए 12 से 1 के बीच का, सारे कामकाजी व्यक्ति क्या करेंगे, उसमें दुकान छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के पूजा करने जाएंगे। उतना दिमाग ही नहीं लगेगा, पीछे टेंशन रहेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें इन 5 दिनों में वो समय चुनना है, कोशिश करके एक ही समय हो। तो मुझे लगता है ऐसा, मैंने ये नहीं कहा कि रात को ही करना है, मैंने कहा मुझे रात का समय ज़्यादा अच्छा लगता है कि शायद सबके लिए वो समय उपयुक्त रहेगा, राइट। तो पहली चीज़ तो ये समय को लेके क्लैरिटी हो गई। दूसरी चीज़, आपने बोला कि गुरुजी इस वीडियो में आपने बोला नहीं कि भूदेवी या कुबेर की भी करनी है, आप सिर्फ श्रीम या सिर्फ महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। देखिए, मैंने एक नहीं 4-4 5-5 वीडियो से समझाया है कि लक्ष्मी जी चलायमान होती हैं, लोग पैसा कमा लेते हैं, बरकत नहीं होती, रुकता नहीं है, पैसा निकल जाता है, सही जगह नहीं लगता, सही इन्वेस्ट नहीं होता। उसके लिए अगर हमें धनी बनना है और कलेक्टिव पूजा करनी पड़ती है, लक्ष्मी जी की, भूदेवी जो संपत्ति की देवी हैं, वो ऐसा दिमाग देती हैं कि आपका लैंड, आपकी संपत्ति, आपका सोना चांदी बढ़े, सही जगह इन्वेस्टमेंट हो। तो भूदेवी, और उसके बाद जो खजाने के रक्षक हैं हमारे कुबेर देवता, उनकी। तो आप चाहें तो तीनों की एक एक माला करें, 15 मिनट का हवन है केवल, ठीक है। आप एक एक माला करें, अगर आपके पास समय है, श्रद्धा है, टाइम है, आपका मन लग रहा, 5-5 माला करें, ठीक है ना। तो ये कोई फिक्स लॉजिक नहीं है कि नहीं आपने इतना ही करना है। मैंने फिर कहा, हर व्यक्ति अलग है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी अलग है, उसकी श्रद्धा अलग है, उसका ध्यान अलग है, फोकस अलग है। अपने हिसाब से जितना आराम से कर सकते हैं करिए। अभी मैं आपको बता दूंगा 11-11 माला करनी है, आपकी बस हो जाएगी। फ़ायदा क्या, कमर में दर्द हो रहा है और नहीं गुरुजी ने कहा है। ऐसे पूजाएं नहीं होती, प्रेम पूर्वक होती हैं, आराम से होती हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी जी, भूदेवी जी और कुबेर जी, सबके मंत्र आपको चैनल पे हैं, सबके बारे में मैंने बताया हुआ है खुल के, ठीक है। अब एक प्रश्न आया पूर्णाहुति का। मैंने पिछली बार भी बताया था कि लास्ट 5वें दिन सिंपल एक नारियल जो सूखा वाला होता है उसमें घी भर के और उसकी पूर्णाहुति हम रख देंगे, ठीक है। पूर्णाहुति का भी हो गया। एक प्रश्न और आ रहा था, मुझे ऐसे लिख लेने चाहिए थे, याद नहीं रहता। हाँ, कि गुरुजी जो हम साल भर में कर रहे हैं
मतलब हर अमावस्या करनी चाहिए हमें हर महीने की, या हर शुक्रवार करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए? देखिए बड़ा ही आसान वो है। मैं आपसे पूछता हूँ कि साहब मुझे इस शरीर को बहुत फिट करना है, हेल्दी करना है, मस्कुलर करना है, टोन्ड करना है, मुझे बताइए कि मुझे हफ्ते में 4 दिन जिम करना चाहिए महीने में, या मुझे हर महीने में 1 दिन कसरत करनी चाहिए, या कैसे करना चाहिए? तो आप भी कहेंगे कि भाई साहब थोड़ा थोड़ा रोज़ कर लो, हफ्ते में 3 दिन थोड़ा ज़्यादा कर लो, ऐसे ही कहेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि आप महीने में 1 दिन करो अपना व्यायाम, या 1 दिन एक्सरसाइज करो, 1 दिन जिम करो, सब ठीक रहेगा। तो जिस भी देवता को हम प्रसन्न कर रहे हैं, पहली बात तो रोज़ उसको याद करना है। अगर आपको सहूलियत है अनुष्ठान करने की, हवन करने की, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया है कि सिंपल नाम जपना और हवन करने में बहुत अंतर है। उसमें हमारी समस्त इंद्रियां और वो क्रिया जो होती है वो एक अलग ही अग्नि के माध्यम से। तो जो लोग हर शुक्रवार जो लक्ष्मी जी का दिन है कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो हर अमावस्या कर लें, वो बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी ये दिवाली के दिन तो हैं ही हम सबके लिए बहुत अच्छे। ठीक है, जो लोग रोज़ कर सकते हैं वो अल्टीमेट है। देखिए इतना समझ लीजिए, भगवान भक्ति चाहता है, वो इस रूप में कुछ नहीं कहता कि मुझे गणेश जी के रूप में पूजो, कि मुझे लक्ष्मी जी के रूप में पूजो, कि मुझे हनुमान जी के रूप में पूजो, कि मुझे शिव के रूप में पूजो, कि मुझको नारायण के रूप में पूजो। आप किसी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, दैट इज़ इनफ। तो मेरा ये मानना है कि जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत हो, वो डिपार्टमेंट जिस देवता के अंडर आता हो, अगर वो आप कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 70 वर्षीय बुजुर्ग है, आप मुझे बताइए कि अब वो सरस्वती की साधना करे या आरोग्य की साधना करे, उसको स्वास्थ्य ठीक रखने की ज़रूरत है, या अभी वो पढ़ाई कर भी नहीं रहा है, वो कुछ पढ़ता भी नहीं है, तो वो सरस्वती का जाप करता रहे। और एक स्टूडेंट है तो वो क्या करे? अगर एक स्टूडेंट है वो लक्ष्मी जी का जाप कर भी रहा है, तो अभी उसको 10-15 साल लक्ष्मी कमानी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसके जाप का फ़र्क उसके माँ बाप को पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी कर्म खाली जाएगा, लेकिन अभी वो खुद नहीं कमा सकता है, तो वो ज्ञान इकट्ठा कर ले। आपको एक चीज़ बड़ी बेसिक से समझाता हूँ पूजा पाठ की, लॉजिक से समझिए, थोड़ा अंधी श्रद्धा से नहीं, लॉजिक समझिए। एक लड़का इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, तो क्या वो साथ साथ बायोलॉजी में भी सुपर हो जाए? आप कहेंगे नहीं साहब, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पढ़ना चाहिए, और उसके बाद भी इंजीनियरिंग की जो स्ट्रीम है उसकी, अगर वो केमिकल इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको केमिस्ट्री में मास्टर होना है। ठीक है, मैकेनिकल है तो फिज़िक्स में होना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है तो कंप्यूटर पढ़े। तो हम जब ज़िंदगी में इतना स्पेसिफिक जो बनना चाहते हैं हम वही पढ़ाई कर रहे हैं, सालों साल हम वही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब तो डॉक्टर्स में भी है कि साहब ईएनटी बनना है तो आप ज़्यादा कान नाक की पढ़ाई करेंगे, डेंटिस्ट बनना है तो दांतों की पढ़ाई करेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है कैंसर की ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, आपको ऑप्थोम करना है आप आँखों की ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। तो जब अब हम कहें कि नहीं भाई सब चीज़ों का करेंगे तो हम मास्टर नहीं बन पाएंगे। तो अगर जीवन में आपको धन की ज़रूरत है, लक्ष्मी जी की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बरकत की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से समृद्ध होने की ज़रूरत है, या आपको और मैं इस चीज़ को इसलिए इम्पोर्टेंट मानता हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है कि इंसान जो काम करता है वो अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे नहीं, पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने में चली जाती है। रात तो सो के चली जाती है, सुबह उठते ही तैयार होने लग जाते हैं, जल्दी भागो ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, रात को थके आ रहे घर सोने ही तो आते हैं। तो 24 घंटे की ज़िंदगी में किया क्या? और जो कमा के लाए उसके हिसाब से ही आपका घर चला, उसके हिसाब से ही बच्चे पढ़े, उसके हिसाब से ही आपके कपड़े, खाना पीना, ट्रैवलिंग, हर चीज़ तो उसी पे डिपेंड है। तो एक तरह से जीवन ही लक्ष्मी जी पे डिपेंड है, समझे आप। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे, जितना ज़्यादा हम करेंगे, उतना ज़्यादा उस देवता के नज़दीक पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा उसका आशीर्वाद लेंगे। बाकी आपकी दिनचर्या है कि आप उसमें से कितना समय निकाल पाते हैं। अब मेरा है, मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, जब फ्री होता हूँ मैं 5 मिनट के लिए मंत्र सुन लेता हूँ, जिस भी देवता का मैं आह्वान कर रहा होता हूँ मैं उसकी आरती सुन लेता हूँ, अपनी आराम कुर्सी पे पीछे करके, और पीछे चल रहा है सपोज़ जो भी, समझे। तो गाड़ी का दरवाज़ा खोलो तो उसका नाम ले लो, खाना खा के उठो तो उसका नाम ले लो, खाना शुरू करने लगो तो उसका नाम ले लो, उसके साथ रिदम बन जाएगी आपकी। गेटिंग माय पॉइंट।
तो आई होप सब कुछ क्लियर है। फिर भी कुछ प्रश्न हो लिख दीजिएगा, कोशिश करूँगा कि उनसे भी आंसर कर दूँ। तगड़े तरीके से बैठ जाइए। 29, 30, 31, 1, 2 जो भी मैंने बताया है उसी तरीके से सब अपना ये 5 दिन ढंग से अनुष्ठान करिए। ढंग से लक्ष्मी जी, भूदेवी और कुबेर देवता का आह्वान कीजिए। अवश्य ही सुख समृद्धि आएगी, आपकी कमाई में बरकत होगी, कमाई बढ़ेगी, लक्ष्मी माँ आप पर कृपा करेंगी। आशा ही नहीं, विश्वास है मुझे। तब तक के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लंबी आयु हो। प्रणाम।